ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें सहज सरल व अनुवाद पद्धति से। निरंतर अभ्यास श्रृंखला की क्रम में अब प्रस्तुत है अभ्यास 15। इस अभ्यास में कर्तरी शब्द और षष्ठी विभक्ति आधारित प्रयोग प्रमुखता से हैं। इससे पूर्व के 14 अभ्यास आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल हमारे यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार पर देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अभ्यास 15 पर। अभ्यास 15 कर्तरी शब्द षष्ठी विभक्ति आधारित प्रयोग। सबसे पहले इसके अंतर्गत प्रति अभ्यास में हम जैसे 20 शब्द नए सीखते हैं अर्थ सहित, वैसे ही इसमें भी 20 नए शब्द जानते हैं। पूर्व के अभ्यासों तक 280 शब्दों को जान चुके थे और इस अभ्यास से 20 के बाद में हम 300 शब्दों को अर्थ सहित जान चुके होंगे। जो विद्यार्थी निरंतर इस अभ्यास श्रृंखला से लाभ ले रहे हैं उनका शब्दकोश वृद्धि निरंतर हो रहा है। तो क के अंतर्गत हैं कर्तरी यानी करने वाला, हर्त्री यानी हरने वाला, धर्त्री यानी धर्ता धारण करने वाला, श्रोत्री श्रोता सुनने वाला, वक्त्री यानी वक्ता बोलने वाला, गंत्री यानी जाने वाला, दृष्टि यानी देखने वाला, नेत्री यानी नेता, दात्री यानी दाता, भोक्त्री यानी खाने वाला, भोग करने वाला। इस प्रकार से ये ऋकारांत शब्द हैं। आगे हैं गमनम यानी जाना, शयनम यानी सोना, दानम यानी देना, भाषणम यानी भाषण या बोलना, भद्रम कुशल, कुशलम यानी भी कुशल। इस प्रकार से क में ये 16 शब्द अर्थ सहित दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं ग में समक्षम सामने, मध्य यानी बीच में, अंतः यानी अंदर, अंतरे यानी अंदर। इस प्रकार से ये 16 और 4 कुल 20 शब्द अर्थ सहित दे रखे हैं जिसे हमें स्मरण करना है। अब व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण के अंतर्गत कर्तरी शब्द और षष्ठी विभक्ति प्रमुखता से है। तो पहला बिंदु, कर्तरी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। हर्त्री आदि के रूप कर्तरी के तुल्य चलेंगे। यानी कर्तरी जो शब्द है उसके अनुसार भी ऊपर हर्त्री आदि अन्य जितने भी ऋकारांत शब्द आए हैं जिसके अंत में री है उन सब में इसी प्रकार से रूप चलेंगे। तो सबसे पहले हम कर्तरी शब्द के रूपों को स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में है कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारः। ये रूप क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है, ये ध्यान रखना है। तो प्रथमा में पुनः देखते हैं कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारः। द्वितीय विभक्ति में है कर्तारम, कर्तारऊ, कर्तृन्। तृतीय विभक्ति में है कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि। चतुर्थी में है कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। इस प्रकार से पंचमी में है कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। इसी प्रकार से षष्ठी में देखें कर्तु, कर्त्रोः, कर्तॄणाम। सप्तमी में है कर्त्री, कर्त्रोः, कर्तृषु। संबोधन में है हे कर्तः, हे कर्तारऊ, हे कर्तारः। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये कर्तरी शब्द प्रथमा से लेकर के संबोधन प्रथम पर्यंत जो विभक्तियां हैं उनके जो रूप हैं ठीक ठीक से स्मरण करना है। और अन्य जो ऊपर ऋकारांत शब्द आए हैं, ऋकारांत का मतलब जिसके अंत में री हो, जैसे कर्तरी में री है, हर्त्री में री है, ऐसे जो भी ऊपर शब्दकोश में ऋकारांत शब्द आए हैं उनके शब्दों के रूप
इस कृत्री के तुल्य ही चलाने हैं। आगे हम व्याकरणात्मक नियमों को जानेंगे और ये नियम जो विद्यार्थी संस्कृत सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए हैं और साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनके लिए भी कारक, अनुवाद प्रकरण, धातु रूप, शब्द रूप इत्यादि जो भी व्याकरण है, तो इन अभ्यास श्रृंखला में व्याकरण के ये नियम, शब्द रूप आदि को सम्मिलित किया जा रहा है जो सबके लिए लाभकारी हैं। तो बढ़ते हैं हम नियम 42 को जानते हैं। इससे पूर्व अभ्यास तक 41 नियम पढ़ चुके हैं। 42वां क्या है? कृत प्रत्यय यानी धातु के अंत में त्रि, ति, अन और अन आदि यानी कृत प्रत्यय यानी धातु के साथ जुड़ने वाले ये विभिन्न जो प्रत्यय हैं लगाकर बने हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती हैं। हमारा ये पाठ, हमारा ये अभ्यास षष्ठी विभक्ति से संबंधित है। तो कहा है कृत प्रत्यय युक्त जो धातुएं हैं जिसके अंत में त्रि, ति, अन आदि जो प्रत्यय लगे हुए हैं उनसे बने हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में कौन सी होती हैं? षष्ठी यानी कि संबंध कारक। उदाहरण देखते हैं, जैसे बालक का जाना, बालक का जाना, तो बालकस्य गमनम। अब यहाँ पर गम धातु ये कृत प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी धातु है यह गम, उसमें कृत प्रत्यय लग करके रूप हुआ है गमनम। तो यहाँ उसके कारण इस बालक में षष्ठी हुई है, बालकस्य गमनम। इसी प्रकार से बालकस्य शयनम, बालक का सोना। धनस्य दानम, धन का दान, काके की संबंध कारक देने अर्थ में जो है कृत प्रत्यय युक्त धातु दानम। पुस्तकस्य पठनम, कृत प्रत्यय युक्त पठनम शब्द में आने के कारण पुस्तक में षष्ठी। कार्यस्य कर्ता, कार्य के कर्ता। धनस्य हर्ता, धन का हर्ता, हरण करने वाला, षष्ठी विभक्ति। भाषणस्य श्रोता, भाषण का, बोलने का, भाषण का श्रोता, भाषण को सुनने वाला जो श्रोता है उसके लिए। धनस्य दाता, धन का दाता, देने वाला, काके की षष्ठी विभक्ति धनस्य। नराणाम नेता, नरों का, मनुष्यों का, आदमियों का नेता, तो नर में षष्ठी बहुवचन नराणाम। नियम 43 कृते जिसका अर्थ है लिए, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः यानी अंदर, अंतरे यानी भी अंदर के साथ षष्ठी होती हैं। ये ध्यान रखना, कृते, समक्षम, मध्य, अंतः, अंतरे, इन शब्दों के योग में षष्ठी होती हैं। जैसे भोजन के लिए तो भोजनस्य कृते, कृते के योग में भोजन में षष्ठी भोजनस्य। आगे घर के सामने या मध्य में या अंदर, घर के सामने, मध्य में या अंदर, तो क्या होगा? गृहस्य समक्षम मध्य अंतः हुआ। यानी कि यहाँ पर ये समक्षम, मध्य, अंतः इन शब्दों के आने के कारण इस गृह शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। आगे है नियम 44। नियम 44 क्या कहता है? ध्यान दें, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं। ये ध्यान रखना है, दूर और समीपवाची शब्द कोई है तो उसमें षष्ठी भी और पंचमी दोनों कर सकते हैं। जैसे गांव से दूर, तो ग्रामस्य ग्रामाद वा दूरम, तो ग्रामस्य षष्ठी, ग्रामाद पंचमी, वा यानी या, ग्रामाद भी हो सकता है, ग्रामस्य भी हो सकता है। दूरम शब्द आया जो कि दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी या पंचमी दोनों होती हैं। इसी के कारण
हमने ये ग्रामस्य षष्ठी ग्रामाद पंचमी की। आगे पिता के समीप से, तो जनकस्य समीपात, समीपवाची शब्द होने के कारण इस जनक में षष्ठी हुई। जनकस्य, जनक के पास से, पिता के पास से। गुरुः पार्श्वत निकटात वा, गुरु के पास से या निकट से, तो पार्श्वत निकटात, तो पार्श्वात निकटात के कारण गुरु शब्द के अंदर षष्ठी गुरुः। नियम 45, आशीर्वाद सूचक शब्दों कौन से कि भद्रम, कुशलम, सुखम, शम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती है। षष्ठी भी हो सकती है, चतुर्थी भी। किन शब्दों में? इनमें भद्रम, कुशलम, सुखम, शम आदि के साथ। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम का कुशल हो, रामस्य रामाय वा भद्रम कुशलम संभूयात्, यानी कि राम का कुशल हो, तो इस रामस्य यहाँ षष्ठी हुई, या फिर रामाय चतुर्थी। किसके कारण? भद्रम, कुशलम, सम इन शब्दों के आने के कारण हम षष्ठी और चतुर्थी दोनों कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह 42 से 45 तक के व्याकरणात्मक नियमों को जाना। विद्यार्थियों, आपको इसके ये शब्दकोश के शब्द याद करने हैं अर्थ सहित। उसके बाद में कर्तृ शब्द के रूप याद करके अन्य हर्तृ आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलाते हुए, नियमों को पढ़ते हुए, अब हम इस पाठ आधारित, इस अभ्यास आधारित अभ्यास कार्य उदाहरण वाक्य देखते हैं। तो पहला, बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, यह एक हिंदी का वाक्य है। तो बच्चे का पढ़ना, शिशो पठनम, बच्चे का पढ़ना, ये जो हमारा नियम था अभी कि कृत प्रत्यय युक्त जो शब्द होंगे उसके योग में षष्ठी करनी है। तो पठ धातु है वो कृत प्रत्यय युक्त पठनम शब्द के साथ शिशु में षष्ठी हुई। शिशो पठनम मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है। अब अच्छे लगने में रुच धातु, अच्छे लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती हैं, ये हम पहले के अभ्यास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मह्यम चतुर्थी रोचते। शिशो पठनम मह्यम रोचते। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, बालकस्य गमनम, बालक का जाना, ये भी उसी प्रकार से गम धातु में प्रत्यय हुआ कृत प्रत्यय युक्त शब्द है। गमनम जाना, किसका जाना? बालक का जाना, तो यहाँ षष्ठी हुई। आगे धनस्य दानम, धन का दान, तो यहाँ पर धन में षष्ठी, धनस्य दानम। अगला कार्यस्य कर्ता, कार्य का कर्ता, तो यहाँ पर कार्यस्य यहाँ षष्ठी हुई। धनस्य हर्ता, धन का हर्ता, हरण करने वाला। दंडस्य धर्ता, दंड को धारण करने वाला। भाषणस्य श्रोता, भाषण को सुनने वाला। सत्यस्य वक्ता, सत्य को बोलने वाला। ग्रामम गंता, गांव को जाने वाला। विद्यालयस्य दृष्टा, विद्यालय को देखने वाला। नराणाम नेता, नरों का नेता। धनस्य दाता, धन का दाता। भोजनस्य भोक्ता च, और भोजन का भोक्ता, भोजन को खाने वाला। एतस्मिन् नगरे सन्ति, इसी नगर में हैं। तो ये जो सारे हैं उसी नगर में हैं। तो यहाँ पर इस दीर्घ वाक्य के अंदर ये षष्ठी के प्रयोग बताए गए हैं उदाहरण वाक्य से। तो इस आधार पे आपको आगे भी वाक्य बनाते समय ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं उदाहरण वाक्य पंचम।
कार्यस्य कर्तारं धनस्य हर्तारं च अत्र आनय। कार्य को करने वाला, धन को हरने वाला, च यानी और, यानी कार्य को करने वाला और धन को हरने वाला, अत्र आनय यहाँ आओ। तो यहाँ पर षष्ठी हुई है कार्यस्य धनस्य। छठा वक्तृभ्यः श्रोतृभ्यः नेतृभ्यः च फलानि देहि। तो इसमें क्या हुआ, इसमें चतुर्थी हुई, क्योंकि हमने पूर्व में नियम पढ़ा था कि देने अर्थ में चतुर्थी करनी है, इसलिए ये वक्तृ शब्द में चतुर्थी, वक्तृभ्यः बहुवचन, श्रोतृभ्य सुनने वालों के लिए, नेतृभ्य नेताओं के लिए, फलानी फलों को देना, तो देने अर्थ में चतुर्थी। दातुः दानम पश्य, यानी दातुः जो देने के लिए जो दान जो दे रहा है उनको देखो, दान देने वाले को देखो, पश्य। तो इस प्रकार से ये प्रमुख उदाहरण वाक्य थे। इस उदाहरण वाक्यों को ध्यान में रखते हुए अब आपके लिए अभ्यासार्थ यहाँ हिंदी वाक्य दिए हुए हैं, जिसे आपको संस्कृत बनाना है। ये क के अंदर है, फिर ख में 13 से लेकर के 22 तक, ये कुल 22 वाक्य हैं। उसके बाद में प्रश्न क्या है अभ्यास के लिए कि ख के वाक्यों को बहुवचन में बदलो। अब ख के वाक्य जहाँ 13 से शुरू होकर के 22 तक हैं, उनको आपको बहुवचन में भी बनाने हैं। और फिर प्रश्न ख का क्या है कि इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। किन के? कर्तृ, अर्तृ, श्रोतृ, वक्तृ, नेत्री, दात्री। कर्तृ शब्द के रूप आपको इस अभ्यास में मिल जाएंगे जो पूर्व में हमने पढ़े हैं। अन्य ऋकारांत शब्दों के भी रूप इसी अनुसार चलाने हैं, लिखने हैं, स्मरण करने हैं। अब अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्यों को देखते हैं। पुत्रम पठनम मम रोचते, तो ये अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध क्या होगा? पुत्रस्य पठनम। ये पठनम जो है पठ धातु में कृत प्रत्यय लगने से जो पठनम रूप बना है, इसके योग में हमें षष्ठी करनी है। पुत्रस्य पठनम, पुत्र का पढ़ना। मह्यम रोचते, रुच धातु के योग में अच्छे लगने के अर्थ में चतुर्थी होती है, ये हमें पता है। इसलिए अस्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मह्यम। तो यह इसमें नियम 42 और 23 लागू हुए हैं। 42 हमने इसी अभ्यास में पढ़े, नियम 23 पूर्व के अभ्यासों में पढ़ा था। ख जनकम समीपात आगच्छामि, यह भी सही नहीं है। जनकस्य समीपात, दूरवाची और समीपवाची शब्दों के बारे में हमने नियम पढ़ा, वहाँ षष्ठी होती हैं। तो जनकस्य समीपात आगच्छामि। ग धनम दातारम फल्लानि यच्छ, यानी धन देने वाले को क्या करना है? फल देना है। तो धनस्य दात्रे फल्लानि यच्छ, देने अर्थ में चतुर्थी होने के कारण दात्रे, धनस्य दात्रे फलानि यच्छ। तो इस प्रकार से अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध भी कर सकेंगे, और इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। ये 15वां अभ्यास है, और इस अभ्यास के साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से ये पाठ्य सामग्री आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इति ओम शम।